बियॉन्ड साइकोलॉजी। बेहतर अनुभव के लिए कृपया ईयरफोन का उपयोग करें। मेरे प्रिय साथियों, एक सुबह एक संपन्न व्यक्ति एक संत के पास आया। उसने आदर से उनके चरणों में स्वर्ण मुद्राओं की पोटली रख दी और बोला, इसे स्वीकार कर लीजिए। संत ने शांत स्वर में कहा, यदि इस धन से तुम्हारा कोई लगाव नहीं है तो इसे देना कठिन क्यों लग रहा है? उस व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, न मुझे मोह है न आसक्ति, बस आपके स्वीकार करने से मुझे संतोष मिलेगा। संत ने मुस्कुराकर कहा, यदि ऐसा ही है तो इन सबको जाकर गंगा में प्रवाहित कराओ। वो व्यक्ति पोटली उठाकर घाट की ओर चला गया। काफी समय बीत गया तो संत ने पूछा, इतनी देर क्यों लग गई? कुछ लोगों को भेजा गया। वे लौटकर बोले, वो हर सिक्के को अलग अलग गिनकर नदी में डाल रहा है। जब वो व्यक्ति वापस आया तो संत ने कहा, जो काम एक क्षण में हो सकता था उसे तुमने घंटों में क्यों किया? जिसे छोड़ना होता है उसे गिना नहीं जाता, गिनती तो उसी की होती है जिसे बचा कर रखना हो। फिर संत ने गहरी बात कही, मनुष्य को अपनी रूढ़ियां, अंधविश्वास और जड़ मान्यताएं भी इसी तरह छोड़नी है। उन्हें सूची बनाकर एक एक करके छोड़ने में जीवन बीत जाता है। जीवन छोटा है और भ्रम का जाल बहुत बड़ा। अगर तुम हर विश्वास को तौल तौल कर छोड़ोगे तो समय ही समाप्त हो जाएगा और बंधन वैसे ही बने रहेंगे। यदि ये स्पष्ट हो जाए कि कोई धारणा मनुष्य को अपंग बनाती है, उसकी स्वतंत्रता छीन लेती है, तो फिर टालने का कोई अर्थ नहीं। ये मत कहो कि थोड़ा थोड़ा करके छोड़ेंगे। जिस तरह आग में गिरा व्यक्ति सोच विचार नहीं करता, छलांग लगाकर बाहर निकल आता है, वैसे ही भीतर जलाने वाले भ्रम से भी तुरंत बाहर आना पड़ता है। आग शरीर को झुलसाती है, लेकिन गलत विश्वास पूरे अस्तित्व को धीमे धीमे जला देते हैं। जो व्यक्ति कहता है मैं धीरे धीरे बाहर निकलूंगा, वो या तो खतरे को देख नहीं रहा या फिर बाहर निकलना ही नहीं चाहता। इसलिए स्पष्ट निर्णय जरूरी है। जहां समझ आ जाए कि कुछ गलत है, वहीं उसे पूरा छोड़ देना ही मुक्ति की शुरुआत है। आधे मन से छोड़ा गया बोझ बोझ ही बना रहता है। प्रिय साथियों, कल हमने जीवन क्रांति का पहला सूत्र देखा, विश्वास नहीं, विचार। विचार वो शक्ति है जो आंखें खोलती है, जो भूल और गलती दिखाती है। विश्वास पर टिके रहकर हम अक्सर औंधे बन जाते हैं, लेकिन विचार हमें रास्ता दिखाता है और क्रांति की शुरुआत करता है। आज हम बात करेंगे जीवन क्रांति का दूसरा सूत्र, ज्ञान नहीं, विस्मय। यदि हम ज्ञान को पकड़कर चलते हैं तो हम ज्ञानी बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं, लेकिन धार्मिक नहीं बन पाते। ज्ञान अगर अहंकार पैदा करे तो वो हमें आनंद से दूर ले जाता है। ज्ञान की भूल में फंसकर मनुष्य अक्सर अज्ञान से भी ज्यादा अंधेरे में खो जाता है। इतिहास में देखो, जितना ज्यादा ज्ञान बढ़ा उतना मनुष्य जटिल, अहंकारी, अधार्मिक और अंधकारपूर्ण होता गया। ज्ञान ने उसकी आंखें बंद कर दी हैं। सच यह है कि जीवन के संबंध में हम कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जानते। हम आकाश में बैठे परमात्मा के बारे में प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन राह के किनारे पड़े छोटे पत्थर को भी नहीं समझते। जो जीवन के रहस्य को समझना चाहता है, उसे विस्मय की आंखों की जरूरत है। विस्मय वो अवस्था है जिसमें हम अज्ञान को अनुभव करते हैं, रहस्य से भर जाते हैं और मौन में खड़े रहते हैं। ज्ञानी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लगता है कि उसे सब कुछ ज्ञात है, और यही भ्रम सबसे खतरनाक है। 3000 वर्षों से मनुष्य ने सबसे बड़ा ईजाद यही किया कि हम जानते हैं। सच्चाई यह है कि हम कुछ भी निश्चित नहीं जानते, और फिर भी हमारे पास हर सवाल के लिए तैयार उत्तर हैं, किताबों में, गुरुओं में, शास्त्रों में। सवाल हमें अज्ञात की ओर ले जाने वाले थे, लेकिन अब हमारे तैयार जवाब हमें वहीं रोक देते हैं। प्रश्न का रास्ता बंद हो गया, यात्रा रुक गई। सार यह है, ज्ञान की सीमाएं हमें विस्मय और अज्ञात की ओर बढ़ने से रोकती हैं। असली क्रांति और अनुभव तभी संभव है जब हम अपने ज्ञान के भ्रम से मुक्त होकर रहस्य के सामने विस्मित और मौन रह सकें। प्रिय साथियों, एक सुबह एक लेखक अपने बगीचे में छोटे बच्चे के साथ घूम रहा था। बच्चा उत्सुक था और उसने पूछा, वृक्ष हरे क्यों हैं? लेखक मुस्कुराया और बोला, वृक्ष हरे हैं इसलिए कि वे हरे हैं। यह उत्तर सुनकर बच्चा चौंका। वह अपेक्षा कर रहा था कि कोई ठोस जवाब मिलेगा, या तो धार्मिक कारण कि भगवान ने उन्हें हरा बनाया, या वैज्ञानिक कारण कि क्लोरोफिल की वजह से।
लेकिन लेखक ने सरलता से स्वीकार किया कि हम नहीं जानते कि क्यों, हम केवल देख सकते हैं कि वे हरे हैं। इसमें अद्भुत बात यह है कि प्रश्न की हत्या नहीं हुई। प्रश्न वैसे ही खड़ा है, कोई तैयार उत्तर, कोई बंधा हुआ तर्क नहीं। धार्मिक अनुभव की शुरुआत इसी न जाने का बोध से होती है। पंडित और ज्ञानी सोचते हैं कि वे जानते हैं, और इसी सोच में उनका धार्मिक अनुभव अवरुद्ध हो जाता है। शब्दों और ज्ञान के बोझ में दबा व्यक्ति कभी धर्म की गहराई तक नहीं पहुंच पाता। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेता है, जो पूछता है, जो विस्मित रहता है, वही सत्य के करीब जा सकता है। ये बिल्कुल उस उदाहरण की तरह है जब कोई समुद्र को अपनी छोटी गगरी में भरने की कोशिश करता है। जितना भी भर ले, सागर असीमित है और उसकी विशालता कभी पूरी नहीं की जा सकती। सार ये है, धार्मिकता का पहला कदम है ये समझना कि हम नहीं जानते। ज्ञान की आड़ में ये भूलना कि सत्य कितना विशाल है, सबसे बड़ा अवरोध है। सत्य को जानने का मार्ग विस्मय, मौन और प्रश्न की उपस्थिति में ही खुलता है। लेकिन तथाकथित ज्ञानी को यही भ्रम होता है कि वो परम सत्य को समझ चुका है। उसे लगता है कि अब कुछ शेष नहीं रहा जानने को, जबकि वास्तव में उसने जाना नहीं, केवल इकट्ठा किया होता है। शब्द, परिभाषाएं, सिद्धांत, ग्रंथ। उसका मन एक गोदाम बन जाता है जहां अनुभव नहीं, केवल संग्रह होता है। हर प्रकार का संग्रह अहंकार को मजबूत करता है। कोई धन जमा करता है, कोई पद, कोई पहचान और कोई ज्ञान। फर्क केवल वस्तु का है, प्रक्रिया एक ही है। जैसे जैसे संग्रह बढ़ता है, भीतर एक आवाज तेज होती जाती है, मैं कुछ हूं। धन के सिक्के ये कहते हैं, ज्ञान के शब्द भी वही कहते हैं। दरअसल ज्ञान का संग्रह धन से भी अधिक सुरक्षित है। धन चोरी हो सकता है, नष्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन ज्ञान, वो तो स्मृति में बैठा रहता है, छिनता नहीं। इसलिए जो थोड़े लोभी मुते हैं वे पैसे के पीछे भागते हैं, और जो अधिक सूक्ष्म लोभ में फंस जाते हैं वे ज्ञान के पीछे। वे ग्रंथ जोड़ते हैं, उद्धरण जोड़ते हैं, पढ़ते जोड़ते हैं और समझने लगते हैं कि अब वे ऊंचे हो गए। लेकिन सत्य के सामने कोई भी संग्रह काम नहीं आता। वहां प्रवेश खाली हाथ से ही होता है। जहां मेरे पास है की भावना है, वहां मिलना असंभव है। किसी भी परंपरा ने जब संपत्ति के त्याग की बात की है तो उसका अर्थ केवल धन नहीं है। संपत्ति का मतलब है जो भी अहंकार को पोषण दे। विचारों की संपत्ति, सिद्धांतों की संपत्ति, आत्मिक श्रेष्ठता की संपत्ति, सब एक जैसे बोझ हैं। जहां ये धारणा बनी रहती है कि मैं जानता हूं, वहां सीखने का द्वार बंद हो जाता है। जहां ये भाव प्रबल है कि मैं कुछ हूं, वहां प्रेम, प्रार्थना और मौन प्रवेश नहीं कर पाते। सत्य का द्वार उनके लिए खुलता है जो ये समझ लेते हैं कि वे सीमित हैं, छोटे हैं और सत्य असीम है। ये ठीक वैसा है जैसे कोई छोटा पात्र लेकर महासागर को भरने चले। पात्र समुद्र में तो डूब सकता है, लेकिन समुद्र पात्र में नहीं समा सकता। इतिहास में एक साधक हुआ। उसने वर्षों तक अध्ययन किया, स्मृति को तेज किया, ग्रंथों को कंठस्थ किया, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं बदला। न शांति आई, न स्पष्टता, न करुणा। तब उसे पहली बार ये डर लगा कि शायद उसने गलत दिशा पकड़ी है। उसने शरीर को कष्ट दिया, नियम बनाए, अनुशासन थोपा, फिर भी भीतर वही सूखापन बना रहा। एक सुबह पूरी तरह टूटकर उस समुद्र के किनारे पहुंचा। न विद्वान की तरह, न साधक की तरह, बस एक थके हुए मनुष्य की तरह। उसने कोई सिद्धांत नहीं बोला, कोई श्लोक नहीं दोहराया, केवल इतना कहा, अगर कुछ है तो अब प्रकट हो, अगर नहीं तो मेरा ये भार यहीं समाप्त हो जाए। यही क्षण होता है जहां ज्ञान टूटता है और वहीं से वास्तविक यात्रा शुरू होती है। अहंकार हमेशा दांव लगाता है। दरअसल अहंकार स्वयं ही सबसे बड़ा जुआ है। कोई अपना पूरा जीवन धन कमाने में झोंक देता है, कोई पूरा जीवन ईश्वर को पाने में। बाहर से ये दोनों अलग दिखते हैं। एक को हम संसारिक कहते हैं, दूसरे को त्यागी, लेकिन भीतर से दोनों एक ही खेल खेल रहे होते हैं। दोनों के भीतर एक ही जिद छिपी होती है, मैं हासिल करके रहूंगा। ये मैं ही दांव है। उस साधक ने भी यही दांव लगाया था, या तो सत्य मिलेगा या जीवन समाप्त। ये प्रार्थना नहीं थी, ये शर्त थी। अहंकार हमेशा शर्तों में बात करता है। जब वो ये सोच ही रहा था, तभी उसने देखा सुनसान समुद्र तट पर एक छोटा बच्चा बैठा रो रहा है। इतनी सुबह
अकेला, निर्जन जगह पर। यह दृश्य उसे चौंकाने वाला लगा। उसने पास जाकर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। फिर अपनी छोटी सी कटोरी दिखाते हुए बोला, मैं इसमें पूरा समुद्र भरना चाहता हूं। बहुत कोशिश कर ली, लेकिन समुद्र इसमें समा ही नहीं रहा। आज तय करके आया हूं, या तो समुद्र भरकर लौटूंगा या लौटूंगा ही नहीं। उसी क्षण साधक के भीतर कुछ टूट गया, जैसे वर्षों से बंद कोई खिड़की अचानक खुल गई हो। उसे हंसी आ गई, पर वो हंसी किसी मजाक की नहीं थी, वो हंसी पहचान की थी। उसने देखा कि बच्चा नहीं, असल में वो स्वयं वही कर रहा था। एक सीमित मन में असीम को भरने की कोशिश, एक छोटी बुद्धि में अनंत को कैद करने का प्रयास। बच्चे की मूकता उसे साफ दिखाई दे रही थी, और उसी साफी में उसने अपनी मूकता भी देख ली। यही वो क्षण था जब खोज गिर गई, यही वो क्षण था जब पाने की भूख समाप्त हो गई। वो नाचने लगा, किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि भार उतर जाने से। जो लोग उसे वर्षों से जानते थे, वे हैरान थे। ये वही व्यक्ति था जिसकी आंखों में कभी हल्कापन नहीं देखा गया था, जिसके चेहरे पर हमेशा गंभीरता जमी रहती थी। लोगों ने पूछा, क्या पा लिया, क्या जान लिया, क्या मिल गया? उसने उत्तर दिया, नहीं, जो पाने चला था वही मिट गया, जो जानने चला था वही खो गया। और उसी क्षण समझ आया, जिसे पाने की कोशिश कर रहा था वो कभी खोया ही नहीं था। समस्या कभी दूरी की नहीं थी, समस्या कोशिश की थी। हम इतनी जोर से खोजते हैं कि जो पास ही है वही दिखाई नहीं देता। हम इतनी आवाज में सोचते हैं कि जो मौन में मौजूद है वो सुनाई नहीं देता। जब मैं जानू गिरता है, जब मैं पाऊं छूटता है, तभी जीवन अपनी सरल सच्चाई में प्रकट होता है। सागर कभी प्याली में नहीं भरता, लेकिन प्याली अगर सागर में गिर जाए तो समस्या ही समाप्त हो जाती है। मनुष्य ईश्वर को किसी वस्तु की तरह जान नहीं सकता, लेकिन उसमें विलीन हो सकता है, और उस मिलय में जो घटता है वही वास्तविक बोध है। ये बोध पंडितों का ज्ञान नहीं होता, न ही शब्दों से उधार लिया हुआ अनुभव। ये ऐसा जानना है जिसमें जानने वाला ही नहीं बचता। जैसे एक बूंद सागर को समझ नहीं सकती, लेकिन सागर में गिरकर स्वयं सागर हो सकती है। यदि बूंद ये जिद करे कि सागर मेरे भीतर समझ आए, तो यह असंभव है। लेकिन यदि वह स्वयं को छोड़ दे, तो न बूंद बचती है न अलग सागर, दोनों एक हो जाते हैं। उसी तरह मनुष्य पा नहीं सकता, लेकिन हो सकता है, और यही हो जाना ही असली जानना है। यह शास्त्रों से नहीं मिलता, सिद्धांतों से नहीं आता, क्योंकि शास्त्र और सिद्धांत अक्सर एक नकली संतोष दे देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने जान लिया, जबकि वास्तव में हम और दूर चले जाते हैं। इसलिए वो अज्ञान अधिक मूल्यवान है जो जानता है कि वो अज्ञान है, उस ज्ञान से जो अपने आप को पूर्ण समझ बैठा है। क्योंकि अज्ञान खोज को जीवित रखता है, जबकि झूठा ज्ञान यात्रा को वहीं रोक देता है। इसीलिए ये देखना जरूरी है कि कहीं हम ज्ञानी तो नहीं हो गए, क्योंकि जैसे ही ये भाव आ जाता है, भीतर की क्रांति असंभव हो जाती है। ज्ञान का नशा बड़ा सूक्ष्म होता है। कुछ किताबें, कुछ याद किए हुए विचार, और आदमी मान लेता है कि वो जान गया। लेकिन स्मृति ज्ञान नहीं है। स्मृति केवल शब्दों का भंडार है। असली बोध तब उतरता है जब स्मृति शांत हो जाती है। स्मृति मनुष्य को एक टंकी बना देती है, जबकि बोध मनुष्य को कुएं जैसा बना देता है। ऊपर से दोनों एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन अंतर गहरा है। टंकी का पानी बाहर से लाया हुआ होता है, उधार का होता है। कुएं का पानी भीतर से प्रकट होता है, अपना होता है। कुआं खोदने में कुछ जोड़ा नहीं जाता, केवल हटाया जाता है। मिट्टी, पत्थर, परतें, पानी पहले से मौजूद होता है, बस बाधाएं हटानी होती हैं। ये नकारात्मक प्रक्रिया है, कुछ पाने की नहीं, कुछ छोड़ने की। जबकि टंकी बनाने में सब कुछ बाहर से लाना पड़ता है, ईंटें, दीवारें, पानी। यही फर्क है उधार के ज्ञान और भीतर से प्रकट होने वाले बोध में। सत्य कहीं बाहर से लाना नहीं है, वो भीतर ही मौजूद है, केवल बीच की दीवारें गिरानी हैं। पंडित का मन एक बंद ढांचे जैसा होता है, सीमाओं में कैद। और जिसे मैं सच में धार्मिक या जागरूक कहूं, वह कोई ढांचा नहीं होता, बल्कि एक खुलता हुआ मार्ग होता है,
एक द्वारा, फिर उससे बड़ा द्वार, फिर और व्यापक खुलाव, और अंत में वह उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां अस्तित्व की जड़ है। जैसे कोई कुआं सीधे सागर से जुड़ा होता है, वैसे ही जागरूक व्यक्ति जीवन के मूल स्रोत से जुड़ा रहता है। इसके उलट हौज कहीं से जुड़ी नहीं होती, उसमें पानी उधार का होता है। उसी तरह पंडित भी उधार के विचारों पर टिका रहता है, उसका जुड़ाव कहीं गहराई में नहीं होता। अब प्रश्न यह है कि धार्मिक व्यक्ति क्या चुने, हौज बनना या कुआं बनना? भीतर से देखें तो हर इंसान कुआं बनने की ही आकांक्षा रखता है। हमारे प्राणों की प्यास उसी दिशा में है, हमारी गहरी चाह उसी में छिपी है। हम सब समझ पाना चाहते हैं, सच को छूना चाहते हैं, लेकिन कुआं बनना आसान नहीं है। उसमें खुदाई करनी पड़ती है, परतें हटानी पड़ती हैं, रास्ता अनिश्चित होता है, पानी मिलेगा या नहीं, बीच में चट्टान आ जाएगी या नहीं, कितना गहराई तक जाना होगा, इसका कोई भरोसा नहीं। जबकि हौज का रास्ता बड़ा सरल और सुरक्षित है, उसे घर की छत पर भी बनाया जा सकता है, कोई डर नहीं, कोई जोखिम नहीं। बाहर से पानी आ जाता है उधार में, और उसमें भी खतरे जैसा कुछ नहीं। हौज सुविधाजनक है, आरामदेह है, उसमें मेहनत नहीं लगती। कुआं खोदने में परिश्रम है, साहस है और जोखिम भी है। संभव है स्रोत न मिले, संभव है आगे बढ़ना कठिन हो जाए। इसी कारण हौज लोगों को अधिक सुरक्षित लगती है, न खतरा न अनिश्चितता। इसलिए जो कमजोर हैं वे हौज से संतुष्ट हो जाते हैं, जो आलसी हैं वे हौज में ही तृप्ति खोज लेते हैं, जो सुस्त हैं वे भी उसी में रुक जाते हैं। लेकिन उन्हें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हौज उनकी आत्मिक प्यास को कभी शांत नहीं कर पाएगी। उनकी गहरी अभिष्ठा उससे पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि प्राणों की मांग किसी मृत संरचना से नहीं होती, वो तो जीवंत स्रोत की मांग होती है। प्राण उस जुड़ाव को चाहते हैं जो अनंत से जोड़ दे, ना कि सीमित दीवारों में बंद किसी टंकी को। भीतर की चेतना असीम होना चाहती है, उसका लक्ष्य सागर है, और हम उसे छोटी छोटी हौजों से बहलाने की कोशिश करते हैं। इसी कारण सच्ची तृप्ति कभी नहीं मिलती। जब तृप्ति नहीं मिलती तो मन क्या करता है? वो हौज को और बड़ा करने लगता है, और बड़ा और चौड़ा। लेकिन चाहे हौज कितनी भी विशाल हो जाए, वो कभी कुआं नहीं बन सकती। और कुआं चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो फिर भी अनंत से जुड़ा रहता है। इसलिए अपने अनुभव से उपजा हुआ ज्ञान का एक छोटा सा अंश भी उधार लिए गए विचारों के पहाड़ से कहीं अधिक मूल्यवान है। अपना छोटा सा कुआं भी अस्तित्व से जोड़ सकता है, जबकि दूसरों के ज्ञान की सबसे बड़ी हौज, सबसे बड़ा संग्रह भी किसी गहरे स्रोत से जोड़ने में असमर्थ रहता है। इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं, उधार के ज्ञान से सावधान रहें, सीखे सिखाए शब्दों से बने ज्ञान से बचें, यदि आप उस समझ को पाना चाहते हैं जो आपके भीतर छिपी है और जिसे सच में पाया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है, वो भीतर का कुआं कैसे खोदा जाए? यदि हम जमा किए हुए ज्ञान से दूरी बना लें तो खुदाई का औजार क्या होगा? उस औजार को मैं विस्मय कहता हूं, जीवन के प्रति आश्चर्य, खुली आंखों से देखने की क्षमता, वही विस्मय विमुग्ध भाव जो भीतर के स्रोत तक पहुंचने की पहली चोट बनता है। ज्ञान भीतर से उभरने वाली समझ है, बाहर से कड्डा की गई चीज नहीं। जब मन से परते धारणाएं और जमी हुई मान्यताएं हटती हैं, तब भीतर छिपी हुई चेतना अपने आप बहने लगती है। इसके विपरीत पांडित्य बाहर से जमा किया गया बोझ है। कोई ग्रंथ से, कोई परंपरा से, कोई महापुरुषों के शब्दों से विचार उठाकर मन में जमा करता जाता है। ऐसा व्यक्ति भीतर निर्माण नहीं करता, बल्कि अपने चारों ओर ढांचा खड़ा कर लेता है। इसलिए दोनों का स्वभाव अलग हो जाता है। भीतर से जागा हुआ व्यक्ति बांटने में आनंद अनुभव करता है, क्योंकि जितना वह देता है उतना ही भीतर नया जन्म लेता है। जबकि उधार के विचारों पर जीने वाला डरता है कि कहीं कुछ निकल न जाए, क्योंकि उसे पता है कि जो है वह उसका अपना नहीं। जो समझ भीतर से आती है वह ताजा रहती है, चाहे रुकी भी रहे तो उसमें सड़न नहीं आती, क्योंकि उसके स्रोत जीवंत होते हैं। लेकिन जो विचार बाहर से भरे गए होते हैं वे समय के साथ कठोर, बदबूदार और हिंसक हो जाते हैं। कट्टरता, टकराव और संप्रदायों की आग उसी जमी हुई सोच से उठती है। भीतर से खुला हुआ मन गहराई में जाता है तो उसे सीमाएं नहीं मिलती, बल्कि जीवन के बड़े प्रवाह से जुड़ाव मिलता है। जबकि बंद मन जितना भीतर उतरता है उतनी ही दीवारें पाता है। यही कारण है
कि सच्ची समझ मनुष्य को विनम्र बनाती है। उसे दिखने लगता है कि वह स्वयं कुछ नहीं बल्कि एक विशाल अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रवाह है। और झूठा ज्ञान मनुष्य को अकड़ से भर देता है, क्योंकि वह अपने ही बनाए घेरे में कैद होकर यह मान लेता है कि वही सब कुछ है। यही अंतर है खुले बोध और बंद पांडित्य के बीच। जीवन को और अपने होने को आश्चर्य भरी दृष्टि से देखना सीखिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई नन्हा बच्चा देखता है जिसे अभी कुछ भी ज्ञात नहीं। जब एक छोटा बच्चा पहली बार आंखें खोलता है और सामने सूरज को देखता है तो उसके पास कोई जानकारी नहीं होती। ना उसे ये मालूम होता है कि सूर्य किसी देवता का रूप है जो रथ पर सवार होकर प्रतिदिन आकाश की यात्रा करता है और संध्या तक अपना कर्तव्य निभाता है। न उसे ये भी पता होता है कि सूरज गैसों का एक विशाल गोला है जिसमें निरंतर ऊर्जा जलती रहती है, जो अरबों वर्षों से जल रहा है और आगे भी जलता रहेगा। इन धार्मिक या वैज्ञानिक कथनों से वो पूरी तरह अनजान होता है। वो बस आंखें खोलता है और विस्मय से भरा हुआ सूरज को देखता है। उसे नहीं पता कि सूरज क्या है, लेकिन उस अज्ञान में भी एक गहरा स्पर्श होता है। उसके भीतर कुछ हिलता है, कोई अनुभूति जन्म लेती है, कोई भाव उठता है। वो न जानने की स्थिति में भी सूरज के सामने ठहरा रह जाता है। ये एक साक्षात भेंट होती है, एक जीवन सामना। लेकिन जैसे ही ज्ञान बीच में आता है, वो सीधा अनुभव टूट जाता है। बच्चे जानते हैं इस अर्थ में कि वे सीधे देखते हैं, और बूढ़े नहीं जानते क्योंकि वे अवधारणाओं से देखते हैं। कहा जाता है कि यीशु एक बार एक गांव से गुजर रहे थे। बाजार में भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों ने उनसे पूछा कि ईश्वर को कौन जान सकता है। उन्होंने भीड़ में से एक बच्चे को उठाया और कहा, जो इस बच्चे जैसे होंगे वही जान सकेंगे। इसका अर्थ यह नहीं था कि उम्र में छोटा हो जाना है। इसका संकेत था उस दृष्टि की ओर जिसमें विस्मय जीवित हो। जीवन को ज्ञानी के अहंकार से नहीं, बल्कि अज्ञानी की सरलता से देखने की क्षमता। जो न जानने की अवस्था से देखते हैं वही वास्तव में पा सकते हैं। संसार को बच्चे की तरह देखें, किसी थके हुए अनुभवधारी की तरह नहीं, किसी पुराने जानकार की तरह नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की तरह जिसे कुछ भी पता नहीं। तब एक साधारण सा फूल भी गहरा अर्थ लेने लगता है। घास की एक पत्ती, पानी की एक छोटी लहर, हवा का हल्का सा झोंका, आकाश में तैरते बादल, स्त्री पुरुषों की आंखें, सड़क के किनारे पड़ा पत्थर, सब कुछ अर्थ से भर जाता है। क्योंकि जब हमें नहीं पता होता तब हम झांकते हैं, खोजते हैं। उस खोज में हमारे पास उत्तर नहीं होते, केवल प्रश्न होते हैं, केवल जिज्ञासा होती है। और उसी खुरेपन में जीवन से सीधा संपर्क होता है। जीवन केवल उन्हीं से संवाद करता है जिनका मन खुला हो, जिनके भीतर ज्ञान भरा है। वे भीतर से बंद हो जाते हैं। वे देख तो सकते हैं पर खुलकर नहीं। एक बार चीन के एक विशाल मेले की घटना है। बाजार भरा हुआ था, चारों ओर शोर और भीड़ थी। उसी मेले में कुआं था, लेकिन उसके चारों ओर कोई घेरा नहीं था। एक आदमी भीड़ को देखता हुआ पीछे हटता गया और ध्यान न रहने के कारण सीधे कुएं में गिर गया। जो लोग हमेशा दूसरों को देखने में लगे रहते हैं, वे अक्सर ऐसे गड्ढों में गिर जाते हैं। जब ध्यान बाहर ही बाहर रहता है तो स्वयं का भान खो जाता है। वो आदमी भी ऐसा ही था। भीड़ इतनी घनी थी कि किसी को पता भी नहीं चला कि वो कुएं में गिर गया। वो भीतर से चिल्लाने लगा, लेकिन बाहर का शोर इतना था कि उसकी आवाज दब गई। तभी एक बौद्ध सन्यासी वहां से गुजरा। उसने नीचे से आती आवाज सुनी और झांक के देखा, एक आदमी डर के मारे दीवार से चिपका हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। उसने पुकारा, मुझे बाहर निकालो। सन्यासी ने कहा, मित्र, जीवन तो दुख है, बाहर निकलकर भी क्या मिलेगा? जीवन में तो पीड़ा ही पीड़ा है, इसमें कोई सार नहीं। धन्य है वे जो जन्मे ही नहीं, और उनसे भी अधिक धन्य वे जो जन्म लेकर शीघ्र मुक्त हो जाते हैं। तो तुम्हारी मुक्ति तो आ ही गई है, फिर घबराहट क्यों? उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा, ये सब बातें बाद में समझाना, पहले मुझे बाहर निकालो। लेकिन वो भिक्षु श्लोकों में उलझ गया। उसने ग्रंथों की पंक्तियां दोहरानी शुरू कर दी और बोला, देखो, उपदेशों में कहा गया है कि बुढ़ापा पीड़ा है, जन्म पीड़ा है, पूरा जीवन ही पीड़ा से भरा है। सच्चा सुख तो जीवन से छुट जाने में है। फिर तुम बार बार जीवन को पकड़ना क्यों चाहते हो? ये जीने की लालसा ही तो दुख की जड़ है। यही तृष्णा है, यही मूल भ्रम है।
नीचे गिरा हुआ आदमी कराहते हुए बोला, भाई ये सब बातें मैं बाद में सुन लूंगा, पहले मुझे बाहर तो निकालो। लेकिन भिक्षु रुका नहीं। वो बोला, तुम नहीं जानते, हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है। जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो किसी पुराने कर्म का परिणाम होगा। शायद तुमने किसी जन्म में किसी को ऐसे ही धक्का दिया हो। कर्म का हिसाब चुकाना ही पड़ता है, इससे बचा नहीं जा सकता। इसमें डरने की क्या बात है, जैसा किया वैसा भोगा। वो आदमी रो पड़ा, चीखने लगा, तुम्हारी बातें सही होंगी लेकिन अभी नहीं, अभी तो मुझे बचा लो। पर भिक्षु ने ठंडे स्वर में कहा, मैं किसी के कर्म पथ में हस्तक्षेप नहीं करता। तुम अपने कर्म का फल भोग रहे हो, मैं अपने मार्ग पर हूं। अगर मैं तुम्हें निकाल लूं और तुम कल किसी को नुकसान पहुंचा दो तो उस कर्म में मैं भी भागीदार हो जाऊंगा। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी को बचाकर अगर वो आगे गलत करे तो बचाने वाला भी दोषी होता है। इसलिए मुझे क्षमा करो, मैं आगे बढ़ता हूं। और वो भिक्षु चला गया। नीचे कुएं में पड़ा आदमी चिल्लाता ही रह गया। उस भिक्षु को एक मरता हुआ मनुष्य नहीं दिखा। उसके सामने केवल ग्रंथ थे, सिद्धांत थे, शब्द थे। जीवन उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। कुछ देर बाद एक और भिक्षु वहां पहुंचा जो कंफ्यूशियस की शिक्षाओं को मानता था। आदमी ने उसे देखा तो फिर उम्मीद और डर दोनों जागे। उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई। उस भिक्षु ने कहा, मित्र, तुम्हें पता नहीं, हमारे आचार्य ने कहा है कि हर कुएं पर पक्के घाट होने चाहिए। जिस राज्य में ऐसा नहीं होता वहां व्यवस्था दोषपूर्ण होती है। तुम घबराओ मत, मैं अभी मेले में जाकर लोगों को इकट्ठा करता हूं, आंदोलन खड़ा करेंगे। वो आदमी तड़प कर बोला, ये सब ठीक है लेकिन मैं अभी डूब रहा हूं। भिक्षु ने कहा, ये एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, ये समाज का प्रश्न है। अगर घाट होते तो कोई गिरता ही नहीं। व्यक्ति आते जाते रहते हैं, समाज बना रहना चाहिए। व्यक्ति का क्या है, आज है कल नहीं। समाज महत्वपूर्ण है। वो आदमी चीखता रहा। भिक्षु आगे बढ़ गया और भीड़ में जाकर भाषण देने लगा। हर कुएं पर घाट होना चाहिए। यही नेता होते हैं। उन्हें सामने मरता हुआ मनुष्य नहीं दिखता, उन्हें विचार, आंदोलन और नारे दिखते हैं। और पीछे उसी कुएं में एक आदमी जीवन के लिए पुकारता रह जाता है। उसने कहा, डरो मत। और बिना समय गवाए उसने एक रस्सी नीचे फेंक दी, मानो वो रस्सी उसके जीवन का स्थायी हिस्सा हो। वो ईसाई प्रचारक अपने झोले में पहले से रस्सी रख के चलता था। वो नीचे उतरा, उस व्यक्ति को सहारा दिया और बाहर खींच लाया। बाहर आते ही उस आदमी की आंखें भर आईं। उसने कहा, आप धन्य हैं, मुझे भी अपने धर्म में ले लीजिए, क्योंकि अभी 2 धार्मिक लोग यहां से गुजरे पर किसी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। उस मिशनरी ने मुस्कुराकर कहा, हमने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि तुम इंसान हो, बल्कि इसलिए कि तुम ईसाई बन सको। हम तो इसी उद्देश्य से रस्सी साथ रखते हैं। कोई कुएं में गिरे तुरंत रस्सी डाल दो। हम इसी तलाश में रहते हैं कि कहीं कोई गिरे और हमें सेवा का अवसर मिले। ये मत समझना कि हमें तुम्हारे जीवन से कोई विशेष लगाव है। असल बात यह है कि यीशु ने कहा है, जो सेवा करेगा वही स्वर्ग का अधिकारी होगा। हम स्वर्ग चाहते हैं, इसलिए सेवा करते हैं। इसलिए बेहतर है कि कुएं पर घाट ना हो, ताकि लोग गिरते रहें और हमें सेवा के अवसर मिलते रहें। तुम्हारे बच्चे गिरें, उनके बच्चे गिरें, ताकि सेवा की संभावना बनी रहे, क्योंकि सेवा के बिना मुक्ति संभव नहीं। तीनों ही लोगों के सामने एक आदमी मर रहा था, लेकिन वो आदमी किसी को भी साफ दिखाई नहीं दिया। बीच में शब्द आ गए, विचार आ गए, सिद्धांत आ गए, धर्म आ गए, स्वर्ग और मोक्ष की कल्पनाएं आ गईं। सब कुछ दिखाई दिया सिवाय उस जीवित मनुष्य के जिसकी आंखें ज्ञान से भरी होती हैं। उसकी दृष्टि कुंद हो जाती है। ज्ञान से अधिक अंधा करने वाली शायद ही कोई चीज हो। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ आंखें होते हुए भी आदमी देखना भूल जाता है, जबकि बच्चों के पास देखने की क्षमता होती है। लेकिन वे लोग सौभाग्यशाली हैं जो पूरी जिंदगी के अनुभवों के बाद भी बच्चे जैसी दृष्टि बचा लेते हैं, जो अपने भीतर उस सरल आंख को जीवित रख पाते हैं, वही जीवन के सत्य को छू पाते हैं। बच्चे की आंख का अर्थ है विस्मय से भरी हुई दृष्टि, बिना नाम दिए, बिना लेबल लगाए जीवन को जैसा है वैसा देखने की शक्ति। जीवन को सीधे कभी नहीं देखते, हमेशा किसी न किसी विचार के चश्मे से देखते हैं। कोई मुझसे पूछता है, आप किस धर्म के हैं? अगर सामने वाला मुसलमान हो और मैं कह दूं कि मैं मुसलमान हूं, तो उसकी निगाह बदल जाती है। अगर कह दूं कि मैं हिंदू हूं, तो देखने का ढंग अलग हो जाता है। और अगर कह दूं कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, तो दृष्टि फिर बदल जाती है। तीनों स्थितियों में मैं वही रहता हूं, लेकिन देखने वाला बदल जाता है, क्योंकि वह मुझे नहीं देख रहा, वह अपने विचारों के माध्यम से देख रहा है। और जब कोई जीवन को किसी माध्यम से देखता है, तब वह जीवन से सीधा संपर्क खो देता है। जो जीवन को नहीं देख पाता, वह परमात्मा को भी नहीं देख सकता,
क्योंकि जो कुछ जीवन में प्रवाहित है वही परमात्मा है, लेकिन हम देख ही नहीं पाते। हमारा देखना अंधा हो चुका है। हर ओर ज्ञान है, हर ओर शास्त्र हैं, और हम उन्हीं के सहारे देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए असल को जान ही नहीं पाते। एक फकीर था, मुल्ला नसरुद्दीन। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे कुछ मांस भेंट किया और साथ ही एक किताब भी दे दी जिसमें मांस पकाने की विधियां लिखी थीं। वह कोई पाक विधि की पुस्तक रही होगी। मांस और किताब दोनों को लेकर वह बड़े आनंद में अपने घर की ओर चला। खुशी में तेज कदमों से बढ़ रहा था कि अचानक ऊपर से एक चील झपटी और मांस उठा ले गई। नसरुद्दीन ने चील को उड़ते देखा और हंसते हाय बोला, अजीब मूर्ख है, मांस ले गई, पर किताब तो मेरे पास है, बनाने की तरकीब मेरे पास है। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से गर्व से कहा, आज बड़ा मजेदार वाकया हुआ। एक चील मांस उठा ले गई, उसे पता ही नहीं कि असली चीज तो मेरे पास है, विधि की किताब। पत्नी ने उसकी बात सुनकर कहा, धन्य हो तुम, पर मूर्ख चील नहीं तुम बने हो। चील को किताब की जरूरत नहीं होती, उसका सीधा रिश्ता है। किताबों की जरूरत तो सिर्फ इंसानों को पड़ती है। मजाक चील के साथ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ हो गया। असल में यही मजाक हम सबके साथ हो रहा है। हमारा जीवन से सीधा संपर्क टूट गया है। बीच में किताबें, विचार और सूचनाएं खड़ी हो गई हैं। हम ये मान बैठे हैं कि अगर किताब हमारे हाथ में है तो जीवन भी हमारे हाथ में है, जबकि जिसके पास केवल किताब है उसके पास वास्तव में कुछ भी नहीं है। उसका हाथ खाली नहीं बल्कि बेकार चीजों से भरा हुआ है। खाली हाथ में तो कम से कम कुछ आ सकता था, लेकिन जो हाथ पहले से भरा है उसमें कुछ नया आने की संभावना भी नहीं रहती। जीवन को समझना है तो उसे जीना पड़ेगा, ढोना नहीं पड़ेगा। किताबें उठाकर चलने से जीवन का स्वाद नहीं मिलता। फिर भी हम सब किताबों का बोझ उठाकर अपने को ज्ञानी समझ लेते हैं, और इसी कारण हमारा सत्य से, धर्म से, ईश्वर से कोई सीधा संबंध नहीं बन पाता। इसलिए दूसरा सूत्र यही है, ज्ञान नहीं विस्मय, अनुभव से थकी हुई आंखें नहीं, सीखी हुई और भरी हुई दृष्टि नहीं, बल्कि अनसीखी, सरल, सीधे देखने वाली बच्चों जैसी निर्दोष आंखें। वही आंखें जीवन के रहस्य को खोल सकती हैं। इस दूसरे सूत्र के संदर्भ में मैंने थोड़ी बात रखी। तीसरे सूत्र पर कल प्रातः आपसे संवाद होगा। आपने मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, इसके लिए मैं गहराई से आभारी हूं। और अंत में आप सभी के भीतर विराजमान उस परम सत्ता को नमन करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार हों। पूरा सुनने के लिए शुक्रिया। आप अगला वीडियो किस विषय पर सुनना चाहेंगे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।